जैसे कि हमने देखा भगवत गीता में सेकंड चैप्टर का 5 विभाग है। पहला विभाग है अर्जुन की अतिरिक्त शंका। जैसे कि हमने देखा अर्जुन का 5 कारण थे, उसमें से जो 5वां कारण है युद्ध करूं कि ना करूं, जो डाउट था वो सेकंड चैप्टर में अर्जुन बताते हैं, 6वां श्लोक में बताते हैं। और वो हम कवर करके 11वां श्लोक से हम सेकंड सेक्शन अभी हमारा चल रहा है, जिसमें आत्म का ज्ञान क्या है भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो अगले पिछला क्लास में हमने कवर किया था, कोई बता सकते हैं कौन सा वर्ष तक हमने किया था कवर? पिछला सेक्शन में कौन सा वर्ष तक हमने किया था? 15 तक किया था प्रभु जी। 15 तक 15 तक हुआ था। हाँ कहते ना पेन देना। तो अभी हम देखेंगे 14 श्लोक देखेंगे, थोड़ा आगे पीछे उसका देखेंगे, फिर उसके बाद हम 15 श्लोक पे आते हैं। तो 14 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हमने देखा था। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम पायिनो नित्य स्थान प्रतीक्षा भारत। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कैसे हमको इंद्रियों का जो मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, मात्रा मतलब यहाँ पर जो इंद्रिय वस्तु हैं, जब इंद्रिय वस्तु हमारा इंद्रिय के साथ स्पर्श में आता है तब कैसे हम उसको टॉलरेट करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए, वो 14वां श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जैसे मात्रा स्पर्श तो कौन थे, उसका 2 उदाहरण देते हैं। पहला तो शीतोष्ण सुख दुखदा। शीतोष्ण मतलब जैसे कि ठंडी के मौसम हो तो गर्म पानी में स्नान करने के लिए सबको अच्छा लगता है, लेकिन वही गर्मी का मौसम में सॉरी गलत, ठंडी के मौसम में गर्म पानी सबको स्नान करने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी का मौसम में गर्म पानी अच्छा नहीं लगता है, ठंडा पानी अच्छा लगता है। तो इंद्र वस्तु बदल जाता है ऋतु के हिसाब से, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि हमारे जो इंद्रियां हैं वो सेम इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्र वस्तु बदल जाते हैं, इसलिए हमको उसको सहन करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, इसका परे जाना चाहिए। तो ये बहुत ग्रॉस है, मतलब शरीर के लेवल पे भगवान ने एक उदाहरण दिया। अभी दूसरा उदाहरण देते हैं कि सुख दुख। अभी सुख दुख ये मन के स्तर में अभी जा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के। कोई सुख, कभी कुछ अच्छा चीज मिल गया तो आनंद आता है, सुख आता है, लेकिन बाद में जब वो चीज चला जाता है तो दुख आता है फिर। तो भगवान बोल रहे हैं कि उसके परे भी जाओ, सुख दुख के परे जाओ। तो इसलिए बोल रहे हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो वो भगवान 14वां श्लोक में भगवान बताए कि आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो अभी 15वां श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं वो अभी देखेंगे हम। 15वां श्लोक में देखिए, उच्चारण करेंगे एक साथ। यम हीना व्यतीयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षवा समदुःखा सुखं धीरा समृतात्वाय कल्पते। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं भगवान। यहाँ पर बता रहे हैं कि यम ही न व्यतीयन्ति एते। तो बोल रहे हैं कि यम ही मतलब, क्योंकि यम मतलब यहाँ पर वो जो 14 श्लोक में भगवान ने बोला उसको कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर यम ही। तो 14 श्लोक में भगवान ने क्या बोला कि कैसे हम इंद्रिय वस्तु के साथ, जब इंद्रिय स्पर्श में आता है तो हम उसको सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि पुरुष अर्षव, पुरुष मतलब सभी लोगों में से, अर्षव मतलब जो मुख्य है, जो पुरुषों में से सबसे महान है, कौन है? अर्जुन है।
तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि पुरुषम, पुरुषम मतलब क्या है? जो व्यक्ति इस शरीर के अंदर है, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में महान अर्जुन, पुरुषम जो जीवात्मा ये शरीर के अंदर है, पुरुषम क्या होना चाहिए? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, धीर। धीर मतलब क्या है? धीर व्यक्ति कभी वो विचलित नहीं होता है। मतलब कैसे भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो अपना बुद्धि लगा के वो संतुलित अवस्था में हमेशा वो रहता है, धीर व्यक्ति। तो बोल रहे हैं अर्जुन, जो धीर व्यक्ति है, जो अपना बुद्धि लगाता है, धीर व्यक्ति बुद्धि लगा के वो क्या करेगा? अयम ही, अयम मतलब जितने सारा जो बताया मैंने, शीतोष्ण सुख दुखदा, ये सबको क्या होगा? न व्यतिअन्ते। व्यतिअन्ते मतलब क्या है? डिस्टर्ब हो जाना, विचलित हो जाना, व्यतिअन्ते, न व्यतिअन्ते। तो भगवान बोलते हैं कि जो धीर व्यक्ति है, धीर पुरुष है, वो शीतोष्ण, ठंडा और गर्म में विचलित नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं ना, गर्मी का मौसम में रहता है, थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, सब लोग विचलित हो जाता है, अरे पावर कट हो गया, कब आएगा, कब आ गया, पसीना छूट रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं लेकिन जो धीर व्यक्ति रहेगा, वो पावर कट भी हो जाएगा तो धीर रहेगा, विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इंद्रिय भोग के परे वो चला जा चुका है, उसको पता है कि इसके परे जाऊंगा तभी मैं भगवान के चरण पद में अपना दिमाग लगा पाऊंगा, इसलिए वो धीर व्यक्ति माना जाता है। तो न व्यतिअन्ते, वो विचलित नहीं होता है। फिर यहाँ पर भगवान एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कैसे नहीं होता है। सम, सम मतलब सेम, इक्वल, दुख सुखम, उसका उसका लाइफ में अगर दुख भी आए, सुख भी आए, जो भी परिस्थिति आए, वो हमेशा समान रहता है, वो विचलित कभी नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं सम दुख सुख। तो दुख और सुख में दोनों के स्तर पर वो विचलित नहीं होता है, इसलिए वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है, इसलिए उसको धीर पुरुष बोला जाता है। फिर भगवान बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जब वो विचलित नहीं होता है, तब जाके उसको क्या मिलता है? स, वो व्यक्ति को अमृतवाय कल्पते। कल्पते मतलब उसको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? अमृतवाय। अमृतवाय मतलब क्या है? मुक्ति। तब जाके उसको मुक्ति का प्राप्त होता है बोल के भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अगर व्यक्ति धीर होता है, अपना बुद्धि को उपयोग करके ये सुख दुख के परे जाता है, तभी वो व्यक्ति मुक्ति पाने का काबिलियत रखता है बोल के भगवान 15वें श्लोक में यहाँ पर अपना गोल बता रहे हैं कि व्यक्ति कब उसको मुक्ति मिल सकता है, कब वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। जब ये इंद्रिय वस्तु सुख दुख के परे जाएगा तभी उसको भगवान का प्राप्त होगा बोल के 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण यहाँ पर बताते हैं। तो मुझे एक उदाहरण यहाँ पर याद आ रहा है कि उस उदाहरण में भगवान बताते हैं कि कैसे व्यक्ति को इसके परे जाना चाहिए। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट जब करते हैं तो आयुर्वेदा में एक ट्रीटमेंट रहता है, उसका नाम रहता है लीच ट्रीटमेंट। तो लीच ट्रीटमेंट क्या रहता है? एक लीच रहता है, एक केचुआ जैसा एक छोटा सा एक जीव रहता है, उसका आपका शरीर में किधर भी खून खराब है तो उसको जाके वहां पर चिपका देते हैं। तो लीच क्या करता है? धीरे धीरे खून चूसना चालू करता है, खराब खून को चूसता है। लेकिन जब चूसता है खून तब आपको थोड़ा पेन होता है उधर, क्योंकि खून निकाल रहे हैं, जैसे इंजेक्शन से खून निकालते हैं टेस्टिंग के लिए, तो ये जैसे खून निकालते हैं तो थोड़ा पेन होता है। अगर आप टॉलरेट नहीं करेंगे, उसको निकाल देंगे, तो क्या होगा? जो आपका खराब खून एक्चुअली वो निकल रहा था वो बंद हो जाएगा क्रिया। लेकिन जो व्यक्ति उसको टॉलरेट करेगा, 10 मिनट 5 मिनट खड़ा रहता है, वैसे टॉलरेट थोड़ा कष्ट अगर टॉलरेट करेगा तो 5-10 मिनट में वो जो लीच रहता है आपका जितना भी खराब खून है सब उसको निकाल के फेंक देता है। तो देखिए, थोड़ा अगर आप टॉलरेट किए तो आपका जो अंदर अंदर का गंदगी वो निकल जाता है, बाद में आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि सम दुख सुखम धीरा स अमृतवाय कल्पते। जब व्यक्ति से सुख दुख का जो थोड़ा ऊपर नीचे हार जीत उसको टॉलरेट करेगा तभी लाइफ में वो आगे बढ़ सकता है और तभी उसको अमृत मिलेगा। तो ये श्लोक में भगवान वो बता रहे हैं कि खाली हम बोलेंगे अरे हम कितना कष्ट पड़ रहे हैं, सुख दुख को टॉलरेट कर रहे हैं, शीतोष्ण को टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन टॉलरेट करने के बाद क्या हमारे सामने है वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद अमृतवाय कल्पते, अमृत है, नेक्टर है। तो ये 15वां श्लोक में यहाँ पर भगवान बताते हैं। तो प्रभुपाद इस श्लोक का भावार्थ में ऐसा लिखते हैं कि बोलते हैं कि जैसे एक व्यक्ति संन्यास आश्रम को ग्रहण करता है,
तो संन्यास आश्रम जब ग्रहण करता है तब उसको अपने परिवार से जो रिश्ता रहता है, रिलेशन रहता है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो परिवार का रिश्ता को तोड़ना पड़ता है तो कष्ट तो लगेगा, जिसको भी कष्ट लगेगा। तो वो लेकिन वो उतना कष्ट को सहन करके फिर भी वो टॉलरेट करता है। तो बोल रहे हैं कि उसी तरह हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो, मेरे सामने रिलेटिव से मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, इसलिए तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, बराबर। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि इसको सहन करने के बाद अगर जाके तुम युद्ध करते हो, तभी जाके तुम्हें अमृतवाय कल्पते, तभी जाके आपको अमृत मिलेगा, बोल के यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रभुपाद अपना जो परपोट है वो परपोट में प्रभुपाद बताते हैं। अभी हम जाएंगे 16वां श्लोक पढ़ेंगे। नासतो विद्यते भाव नासतो विद्यते दिव्ये भावो ना भावो विद्यते सतः न भावो विद्यते स्ततः उभयोरपि दृष्टवन्तः अतिदृष्टन्त तु अन्यस्तत्त्वदर्शिभिः यो अन्यतस्ति दृष्टिभिः। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक में भगवान कृष्ण ये शरीर और आत्मा के जो बीच का क्या अंतर है यहाँ पर बताते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल है, यहाँ पर देखिए, पहले बताते हैं कि सतः मतलब आत्मा है, असतो मतलब शरीर है। सतः मतलब जो हमेशा के लिए रहेगा, तो वो क्या है, आत्मा है। असत जो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, वो शरीर है। तो इसको संधि विच्छेद कीजिए, ना असतो, ना है फिर असतो, असतो मतलब शरीर। ठीक है, ये जो शरीर है, ठीक है, ये क्या है, भवो। भवो मतलब क्या है, जो हमेशा के लिए रहता है, भवो। तो ये जो न है ये भवो के साथ आएगा, न भवो। तो ये जो शरीर है वो न भवो है, क्षणिक के लिए है, टेम्पररी है। ठीक है, विद्यते मतलब इसका मतलब क्या है, ये शरीर का मतलब क्या है, सतो विद्यते न भावो, न भावों के साथ आएगा। ठीक है, तो ये जो शरीर है वो टेम्पररी है, कुछ ही समय के लिए मिला है हमको, भगवान कृष्ण यहाँ पर बताते हैं। शरीर जो है कुछ ही समय के लिए मिला है। अभी दूसरा लाइन में आत्मा के बारे में बताएंगे। सतः, सतः मतलब क्या है, आत्मा जो हमेशा के लिए रहता है। सतः विद्यते न अभव, अभव मतलब क्या है, हमेशा के लिए, न मतलब अभव, अभव अभाव रहता है, मतलब थोड़ा है। न अभव मतलब अभाव नहीं है, हमेशा के लिए है। जो ये जो आत्मा है ये हमेशा के लिए रहता है। न भवो विद्यते सतः। ठीक है, तो सतः मतलब आत्मा है, जो आत्मा जो रहता है हमेशा के लिए अमर है, ना अभाव, इसका कुछ अभाव नहीं है, वो हमेशा के लिए परमानेंट है। तो यहाँ पर भगवान पहला लाइन में भगवान शरीर के लिए बोले शरीर टेम्पररी है, दूसरा लाइन में बताते हैं कि आत्मा परमानेंट है, इसका कभी भी कुछ अभाव नहीं होता है, ना अभाव, हमेशा के लिए रहता है। तो पहला दो लाइन में भगवान शरीर और आत्मा के बारे में यहाँ पर सुंदर से अर्जुन को बता रहे हैं। फिर आगे जाके क्या बता रहे हैं, उभयोर, उभयर मतलब ये दोनों का जब मैं आपको ज्ञान बताया शरीर और आत्मा के बारे में, सतो असतो इनके बारे में, उभयोर अपि दृष्टो, जो इस दोनों के बारे में उसको ज्ञान होता है, अंतः, अंतः मतलब कंक्लूजन, जो सारांश में इसको ज्ञान रखता है, ये दोनों का ज्ञान जिसके पास दृष्टो मतलब जिसको दिखता है दोनों का ज्ञान, उसको क्या होगा, तू अन्य तत्वदर्शी भी। तो तू अन्य तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी मतलब क्या है, दर्शी मतलब देखना, तत्व मतलब क्या है, तत्व मतलब उसका ज्ञान, उसका ज्ञान से ये तत्व से वो देख पाता है। जो व्यक्ति उभयोर इस दोनों का ज्ञान का बुद्धि रखता है, उसको समझ में आता है, वो व्यक्ति एक तत्वदर्शी है। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे तत्वदर्शी कौन है, तत्व मतलब ट्रूथ, सच्चाई। कौन व्यक्ति सच्चाई देख सकता है, कौन देख सकता है, जो व्यक्ति इस दोनों का ज्ञान रखता है वही व्यक्ति तत्वदर्शी है। ठीक है,
तो यहाँ पर 16वां अध्याय में भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि तत्वदर्शी क्या है। ठीक है, अभी आगे जाएंगे हम। तो 16वां श्लोक में भगवान ने बता दिया आत्मा क्या है, शरीर क्या है। ठीक है, और जो व्यक्ति उसका ज्ञान रखता है वो तत्वदर्शी है, उसको सही क्या है उसको पता चलता है। अभी देखेंगे 17वां श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं। 17वां श्लोक में देखेंगे अभी भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, अभी इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। अविनाशी तु तद्विधि अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततम् येन सर्वं तदं ततं विनाशम् अव्ययस्य विनाशमदवश्च न कश्चित् कर्तुमर्हति। न अर्हति। तो अभी देखिए, ये जो हमने 16वां श्लोक अभी पढ़ा, इसका ये 2 लाइन का, इसका बाद का जो 17 और 18 श्लोक है, ये 2 लाइन का उसको अर्थ को बता रहे हैं। ठीक है, तो 16वां श्लोक का जो सेकंड लाइन है, ना भव विद्यते सतः, ये जो शरीर हमको जो ये जो सतः जो आत्मा जो हमको मिला है, ना भाव मतलब ये परमानेंट आत्मा है। तो ये जो सेकंड लाइन है इसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं 17वां श्लोक में, किस तरह ये आत्मा हमेशा के लिए रहता है। तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अविनाशी, अविनाशी मतलब ये जो आत्मा जो है अविनाशी, उसका कभी विनाश नहीं होता है। ठीक है, अविनाशी तू तद विधि, तू मतलब तू जब भी आता है संस्कृत में मतलब कुछ तो हटके है। तो वहां पर बताए कि जैसे कि शरीर का विनाश होता है, लेकिन किंतु आत्मा का विनाश नहीं होता है। अविनाशी तू तद विधि, तद मतलब ये जो ज्ञान है, विधि जिसको पता है, जिसको ये ज्ञान का जो विधि है, जिसको ये ज्ञान है कि आत्मा का विनाश नहीं होता है। और क्या है? येनम सर्वम इदम तथा, ये न मतलब ये आत्मा, येनम ये आत्मा, सर्वम इदम ततम, सर्वम मतलब चारों तरफ, इदम मतलब ये शरीर में, ये जो हमको शरीर मिला है, ये शरीर में सर्वम चारों तरफ ततम व्यापा हुआ है। तो ये जो अविनाशी आत्मा है, ये आत्मा इदम मतलब ये शरीर जो हमको मिला है, ये सर्वम ये शरीर के चारों तरफ व्यापा हुआ है। कोई पूछ सकता है कि ऐसा कैसा है? आत्मा तो हम बोलते हैं ये हृदय में आत्मा का वास है, हृदय में रहता है। आप बोल रहे हो कि पूरा शरीर में चारों तरफ है, ये कैसे हो सकता है? तो भगवान इसको भावार्थ में बताते हैं कि देखो, शरीर के जब अंदर आत्मा है तो उसके वजह, आत्मा के वजह से आपको एक शरीर के चारों तरफ चेतना है। आत्मा का जो सिम्टम है, आत्मा का जो गुण है, लक्षण है, वो है चेतना। व्यक्ति के शरीर में जब चेतना है तब तक आत्मा है, मर गया तो बोलते हैं उसका चेतना चला जाता है, तो फिर आत्मा नहीं है। तो अगर आपका चेतना चारों शरीर में चारों तरफ हमारी चेतना है, अगर यहाँ पर मैं उंगली में चिमटा हूँ तो मुझे दर्द सिर में सिग्नल जाता है कि दर्द हो रहा है, उसका मतलब क्या है? अंदर आत्मा है, तभी तो मेरा चेतना मुझे मिल रहा है। आत्मा चला जाएगा तो चेतना नहीं मिलेगा। व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसी तरह यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि सर्वम इदम मतलब आत्मा शरीर के अंदर है, उसका जो प्रूफ है वो प्रूफ है शरीर के चारों तरफ चेतना है। अगर चेतना हटा नहीं है मतलब आत्मा नहीं। सिंपल सा है उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। और एक उदाहरण बताते हैं कि सर्वम मतलब ये सारा ब्रह्मांड में भी है, हम चारों तरफ हैं। कैसे? तो चक्रवर्ती बताते हैं कि देखिए, इस जन्म में हम मनुष्य है तो भूमंडल में घूम रहे हैं, हमको पता नहीं अगला जन्म में हम अगर देवता रहेंगे तो स्वर्ग में रहे होंगे। ठीक है, तो स्वर्ग में थे अगर, और इस जन्म में भूमंडल में अगर खराब कार्य करेंगे तो दूसरा जन्म में राक्षस योनि में जाएंगे, तो पाताल में भी जा सकते हैं। तो उसी तरह ये आत्मा ये जन्म मृत्यु चक्र में ऐसा घूमते रह रहा है, घूमते रहा, कब कितने दिन से घूम रहा है हमको कुछ पता नहीं। और ये घूमते घूमते पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कर चुका है, इसलिए सारा ब्रह्मांड में ये ना सर्वम इदम ततम,
ये आत्मा चारों तरफ छाया है पूरा ब्रह्मांड में, तो ऐसा भी उसका अर्थ हम समझ सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, विनाशम, मतलब ये आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, अवश्य, अवश्य मतलब इंडेस्ट्रक्टेबल, इसको कोई इसका कोई हत्या नहीं कर सकता है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अवश्य मतलब इसको कोई उसका जो अस्तित्व है उसको मिटा नहीं सकता, ये हमेशा के लिए रहेगा। अवश्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, तो यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं न कश्चित कर्तुम अर्हति, हे अर्जुन तुम डर रहे हो युद्ध करने के लिए, लेकिन तुम प्रयास करके भी कश्चित कर्तुम अर्हति विनाशम, तुम प्रयास करते हुए भी ये आत्मा का तुम विनाश नहीं कर सकते हो, बोल के यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अव्यवस्था है, ये कोई उसको विनाश नहीं कर सकते हैं। तो ये श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा का गुण क्या है, ये आत्मा का एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अविनाशी मतलब आप उसको विनाश नहीं कर सकते हैं, विनाशम ना आप उसको हत्या नहीं कर सकते हो, अवश्य उसका कभी भी आपको उस अस्तित्व को मिटा नहीं सकते हो। मतलब एक चीज यहाँ पर क्लियर करें कि जो आत्मा है वो अमर है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, बोल के भगवान 17वां श्लोक में अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं। और ये श्लोक का भावार्थ में प्रभुपाद टिप्पणी लिखते हैं कि ये आत्मा का जो साइज है, कोई बोलेगा अरे आत्मा को दिखाओ मुझे, आत्मा है बोल के क्या प्रूफ है, तो भावार्थ में प्रभुपाद क्लियर से बता रहे हैं कि ये आत्मा का साइज क्या है। एक श्लोक बता रहे हैं, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञे स च अंत्याय कल्पते। तो क्या बोल रहे हैं, बालाग्र, बालाग्र मतलब सर के ऊपर जो बाल रहता है, मेरे सर में तो बाल नहीं है, आप आपका सर में बाल है तो देख लीजिए, बाल एक बाल को लीजिए, बालाग्र शतभाग्य, बाल का जो अग्र है, उसका जो अग्र है उसको टच कीजिए, शतभागस्य, शत मतलब उसका अगर 100 टुकड़ा करेंगे, एक बाल को लीजिए और उसका 100 टुकड़ा करेंगे शतभागस्य, और एक टुकड़ा को लेके शतधा कल्पिता फिर से उसको 100 टुकड़ा करेंगे, जो आपको एक टुकड़ा मिलेगा वो साइज है आत्मा का, बोल के भगवान कृष्ण यहाँ पर श्वेताश्वतर उपनिषद से कोटेशन दे रहे हैं कि इस आत्मा का साइज क्या है। सोचिए कितना छोटा रहेगा आत्मा, एक बाल का 100 टुकड़ा करो और उस 100 टुकड़ा से एक टुकड़ा लेके फिर उसको 100 टुकड़ा करो, तो वो साइज रहेगा आत्मा का साइज, बोल के भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। तो और एक प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो आत्मा का जो चेतना है सारा शरीर में व्यापा हुआ है, उसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में एक मेडिसिन आ रहता है, मेडिसिन का और जड़ी बूटी को अगर आप सिर के ऊपर रखते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो इफेक्ट है पूरा सिर में चला जाता है, फ्रॉम द टो टू हेड आपको फील होता है मेडिसिन का प्रभाव क्या है। मेडिसिन तो आप एक जगह पर रखे तो पूरा सिर में कैसे वो व्यापी गया, कैसे व्याप गया, उसी तरह आत्मा भी एक जगह पर है, आपका हार्ट में है, हृदय में है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, चेतना है, सारा शरीर में व्यापा हुआ है, बोल के प्रभुपाद भावार्थ में एक उदाहरण ये देते हैं। तो उसी तरह हमको पता रहना चाहिए कि आत्मा सारा शरीर में व्यापा हुआ है चेतना के रूप में। फिर प्रभुपाद एक फॉर्मूला बताते हैं पर्पज में, क्या फॉर्मूला बोलते हैं कि मटेरियल बॉडी माइनस कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू डेड बॉडी। सुंदर सा फॉर्मूला बताते हैं मैथमेटिक्स, ये जो भौतिक शरीर है इसमें अगर माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, आपका चेतना अगर निकाल देंगे तो क्या रहेगा, मृत्यु शरीर। अभी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा चेतना है। तो अगर चेतना को शरीर से निकाल देंगे तो शरीर जो गिरा रहेगा वो मृत्यु शरीर रहेगा, उसको मृत्यु हम बोलते हैं। तो उसी तरह इससे हमको पता चला कि चेतना जो चीज क्या है, ये जो चेतना है आत्मा है, शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर मृत्यु हो जाता है। तो ये बोलकर प्रभुपाद भावार्थ में बताया। अभी देखिए, तो ये जो 16 श्लोक था, 16वां श्लोक का सतह आत्मा के बारे में 17वां श्लोक में बता दिए। अभी बचा आपका शरीर है, नासतो विद्यते भवो, शरीर आपका टेम्पररी है, कुछ ही क्षण के लिए है, तो उसके बारे में बताते हैं 18वां श्लोक।
शरीर के बारे में अभी बताते हैं 18वां श्लोक में। इसको अभी हम पढ़ेंगे। अंतवंत इमे देहा इमे देहा नित्यशक्तः शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं, शरीर के बारे में बोल रहे हैं। देह, देह मतलब क्या है, जो शरीर है। इमे देह, ये देह है। 16वां श्लोक में जो बोले ना असत मतलब देह, जो शरीर है। इमे देह, ये शरीर, ये शरीर क्या होता है, सेकंड लाइन में बोलते हैं शरीर क्या होता है, नित्योस्युक्त शरीरिणा। ये शरीर जो है नित्य चौकता शरीरिना। शरीरिना मतलब क्या है, शरीर मतलब शरीर है, शरीरिना मतलब ये शरीर के अंदर जो रहता है वो कौन रहता है, आत्मा रहता है। तो बोल रहे हैं कि ये जो देह है किसका प्रॉपर्टी है, नित्यो शक्त। नित्य मतलब हमें, ये जो देह है, ये जो बॉडी है नित्य शक्त, ये प्रॉपर्टी किसका है, शरीरिना। जो शरीर के अंदर रहता है आत्मा, उसका ये प्रॉपर्टी है, उसका ये, वो उसका मालिक है। ये जो आत्मा जो है शरीर का मालिक है। ये शरीर रूपी जो सामान मिला है हमको, बॉडी, इसका जो मालिक कौन है, मालिक है शरीरिना। ये आत्मा जो अंदर है वो उसका मालिक है। तो बोल के भगवान बोल रहे हैं ये देह है उसका प्रॉपर्टी है, कुछ समय के लिए उसको मिला है। फिर क्या बताते हैं, फिर बताते हैं कि अनासीनो, और ये जो आत्मा है शरीरिना, ये क्या है, अनासीनो। अनासीनो मतलब क्या है, सीनो मतलब हत्या करना। अनासीनो, उसका कोई हत्या नहीं कर सकता, आत्मा का कोई हत्या नहीं कर सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं, अप्रमेस्य। अप्रमेस्य मतलब क्या है, तो हमारा 40 मिनट में एक ब्रेक होगा जूम का, फिर से लॉगिन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अनासीनो अप्रमेस्य, तो उसको आप, अप्रमेस्य मतलब क्या है, इमेजरेबल, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। किसको, आत्मा को हम माप नहीं सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि अंतबंत। अंतबंत मतलब क्या है, ये देह जो है ना, अंतबंत मतलब देह अंतबंत है, मतलब अंतबंत मतलब क्या, टेम्पररी। ये अंतबंत कुछ ही समय के लिए है। ये जो देह है वो अंतबंत है, कुछ ही समय के लिए है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये देह के अंदर जो शरीर है वो अनासीन, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसको कोई हत्या नहीं कर सकता है और उसको कोई माफ नहीं सकता है, ठीक है। तस्मात्, इसलिए, युद्धस्य भारत, हे अर्जुन, इसलिए आप युद्ध करो। क्योंकि जो शरीर है वो कुछ ही समय के लिए है, वो वैसे ही मरने वाले हैं सब। आप युद्ध करके वो अगर मरेंगे तो उनको स्वर्ग का प्राप्त होगा, इसलिए इतना क्यों सोच रहे हो। और जो आत्मा है उसको तो नहीं मार सकते हो, इसलिए शोक करने का कुछ आवश्यक ही नहीं है यहाँ पर, बोल के भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमारा जूम अभी 5-10 मिनट में ब्रेक होगा, फिर हम उसको चालू करेंगे। तो लोग, आप लोग एकदम 1 मिनट का ब्रेक होगा, क्योंकि ये 40 मिनट में लॉग आउट होता है, लॉग इन होता है, उसका मैसेज आ गया अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अर्जुन को कृष्णा पहली बार बोल रहे हैं कि तस्मात् युद्धस्य भारत, इसलिए आपको शोक करने का कुछ कारण ही नहीं है। क्योंकि जो शरीर है वो कुछ समय के लिए रहने वाला है, वो आज नहीं तो कल मरने वाले हैं, इसलिए इतना शोक क्यों कर रहे हो। फिर बोल रहे आत्मा जो है उसका तो हत्या नहीं हो सकता है, फिर शोक करने का क्या जरूरत है। तो आप कृपया करके युद्ध कीजिए। तो ये हो गया आपका 18वां श्लोक। अभी आगे बढ़ेंगे 19वां श्लोक। बोलेंगे 19वां श्लोक अभी। य एनं वेति हन्तारम् यश्च एनं मन्यते हतम्
के गुण से हम उभौ तौ न विजानीता नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। तो यहाँ पर 19वां श्लोक में भगवान कृष्ण फिर से बोल रहे हैं कि ये आत्मा कैसे अविनाशी है और ये कैसे नित्य है, उसका ज्ञान यहाँ पर फिर से दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे ये मतलब क्या है, जो व्यक्ति एनम मतलब क्या है, ये आत्मा को, एनम मतलब अभी 18 श्लोक में आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए आत्मा को बोल रहे हैं ये एनम वेति। वो लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, अंतारम, कि इसको हम मार सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति सोचते हैं कि हम उसको मार सकते हैं, और क्या सोचते हैं, यस च एनम, इसको मन्यते हतम, और इसको मारा जा सकता है, सोल इज किल्ड। जो सोच रहे हैं कि सोल को हम मार सकते हैं और उसको मारा जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन में बोल रहे हैं कि यो एनम वेति हंतारम, मतलब मैं जो सोल हूं, मैं खुद हूं, सोल किल्स, मतलब मैं दूसरों को मार रहा हूं। ठीक है, मैं दूसरों को मार रहा हूं, वेति हंताराम। और सोच रहे हैं कि मन्यते हतम, और एक आत्मा मर रहा है और किसी के द्वारा। तो दो चीज यहाँ पर है, क्योंकि अर्जुन बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, पाप लग रहा है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि आपका जो आत्मा है ये सबसे परे है। आप सोचो मत कि आप खुद हत्या कर रहे हो, ये आत्मा को कुछ पाप पुण्य नहीं लगता, वो सबसे परे है, बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। ये एनम वेति हंताराम, जो सोचते हैं कि आत्मा मारता है, और जो सोचते हैं कि मन्यते हतम, आत्मा मरता है किसके द्वारा। दो चीज यहाँ पर बताते हैं कृष्ण। उभौ, उभौ मतलब क्या है, ये दोनों जो बताए, दो लोग जो सोचता है कि आत्मा किसी को मारता है, और दूसरा जो आत्मा किसी से मरता है, उभौ तौ न विजानीत, वो दो व्यक्ति जो है न विजानीत, उनको ज्ञान नहीं है। न विजानीत मतलब उनको ठीक ज्ञान अभी तक पता नहीं है। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, नायम हंति न हन्यते, आत्मा किसी को ना मारता है, ना हन्यते, ना किसी से मरता है। तो यहाँ पर भगवान क्लियर कर रहा है, ये आत्मा युद्ध नहीं कर रहा है, आत्मा सबसे परे है। नायम हंति ना हन्यते, आत्मा किसी को ना मारता है, ना किसी से वो मरता है, बोल के भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं आत्मा ये सभी से परे है। तो 19वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आत्मा सबसे परे है, हे अर्जुन। तो यहाँ पर प्रभुपाद परपोट भावार्थ में लिखते हैं कि कोई बोल सकता है तो अच्छा चीज है ना, आत्मा किसी को नहीं मारता है, किसी से नहीं मरता है, तो फिर अच्छा है ना, मैं किसी को ही मारता हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो भगवान बताते हैं कि however does not at all encourage killing of body। तो यहाँ पर कृष्ण प्रभुपाद बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण उसका रहे अर्जुन को किसी को भी मार सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोग कभी भी जो वायलेंस रहता है, जो हिंसा रहता है, वो नहीं करना चाहिए। तो कभी भी हिंसा पूर्वक किसी का हत्या नहीं करना चाहिए, धर्म के विरुद्ध हत्या किसी का नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं, एक मिलिट्री अगर है, मिलिट्री जो भी युद्ध करता है बॉर्डर में, जब बॉर्डर में युद्ध करता है उसको ऑर्डर मिलता है कि शत्रुओं का विनाश करो, तो पूरा सब शत्रुओं का विनाश करता है, सब शत्रुओं को मारता है वो, उसके लिए उसको गोल्ड मेडल मिलता है, उसको सम्मानित किया जाता है। अभी सोचो कोई मिलिट्री ऑफिसर अपना कॉलोनी में आएगा, अपने घर के पास आएगा, झगड़ा हो जाता है और किसको अपने सर्विस रिवर्बल से शूट कर देता है, तो उसको चक्र मिलेगा क्या, अवार्ड मिलेगा उसको। हालांकि वो झगड़ा कर रहा था ठीक है, लेकिन उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसका वो ड्यूटी नहीं है उधर, उसको फोन करना चाहिए पुलिस को, तो उसको जेल हो जाएगा। हालांकि वो सेम व्यक्ति बॉर्डर में जब युद्ध करता है, करोड़ों हजार हजार लोगों को मारा रहेगा ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति को अगर अपने शहर में मार देता है बिना कारण का, तो उसको जेल हो जाएगा। तो इसी तरह भगवान यहाँ पर प्रभुपाद टिप्पणी दे रहे हैं कि अर्जुन जो है क्षत्रिय है, तो युद्ध कर रहा है, उसका धर्म है, और ये धर्म के साइड में रह के युद्ध कर रहा है, जो कि क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए उसको इसका पाप
कुछ नहीं लगेगा बोल के यहाँ पर प्रभुपाद ये क्लेरिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ना हन्यते हन्यमानस, आत्मा किसी को मारता नहीं और कभी मरता नहीं, तो किसी को भी मार सकते हैं, ऐसा हम इसको नहीं समझना चाहिए। तो प्रभुपाद ये यहाँ पर क्लियर करते हैं। एक मुझे याद आ रहा है, गौरंग को बता रहे थे, एक बार वो जेल में प्रोग्राम करने के लिए गए थे, तो जेल में जब प्रोग्राम किए थे तो प्रवचन दे दिए, और प्रवचन के अंत में प्रभु जी पूछ रहे थे सबको कैसे है क्या है, तो एक व्यक्ति को पूछे तो वो बोला कि उसने एक एक व्यक्ति का एक गैंग थे, वो हिंदू धर्म के विरोध में बहुत कुछ ऐसा कर रहे, तो ये गया एक बम बनाया और वो गैंग के ऊपर वो बम फेंक दिया, उसमें बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया। तो ये एक उदाहरण है, वो लोग धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि हम जाके खुद उनका वध कर दें, उनका हत्या कर दें। हमको नियम के कानून धर्म के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, हमको पुलिस में कंप्लेंट करना पड़ेगा। अगर हम खुद कर लेंगे कुछ धर्म के विरुद्ध तो हमको उसका सजा भोगना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद टिप्पणी में बता रहे हैं कि अर्जुन जो है उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो धर्म के साथ रह के युद्ध कर रहा था बोल के यहाँ पर क्लियर करते हैं 19वां श्लोक में। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम अभी 20वां श्लोक पढ़ेंगे अभी हम। ना जाय, ये श्लोक का मीटर से साथ पढ़ेंगे। ना जायते म्रियते वा कदाचिन, जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण, पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, ना जायत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, देखिए यहाँ पर ये श्लोक में क्या बताते हैं भगवान, यहाँ पर देखिए ना जायते, यहाँ पर इस आत्मा के बारे में बता रहे हैं। जायते मतलब उसका जन्म होता है, ठीक है। ना जायते कभी उसका जन्म नहीं हुआ है, म्रियते वा कदाचिन, और कभी भी उसका मृत्यु भी नहीं हुआ है। दो चीज यहाँ पर बताए, ना जायते ना म्रियते, कभी उसका जन्म नहीं हुआ है और कभी उसका मृत्यु भी नहीं हुआ है, कदाचित मतलब कभी भी, ठीक है। नायम भूतवा, भूतवा मतलब भूतकाल जो हो चुका है, भूता पास्ट टेंस। नायम भूतवा मतलब पास्ट टेंस में भी कभी ऐसा जन्म नहीं हुआ है। भविता बा ना भूय, भविता मतलब क्या है, आगे जो आने वाला है। भविता ना भूय, भूय मतलब फ्यूचर, तो पास्ट में ऐसा उसका जन्म कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना फ्यूचर आगे आने वाला है कभी टाइम में उसका जन्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। भूय मतलब फ्यूचर में बोल रहे हैं। नायम भूतवा, ना भूतकाल में उसका कभी जन्म हुआ था, ना भविता बा ना भूय, ना आगे जाके उसका जन्म होने वाला है। तो मतलब इसका एक चीज बता रहे हैं पहला दो लाइन में, क्या बता रहे हैं। पहला लाइन में तो बताया क्या, ना जायते म्रियते बा कदाचित, मतलब उसका जन्म मृत्यु कभी हुआ होता नहीं, तो क्लियर कर दिया भगवान कृष्ण। ना जायते उसका जन्म नहीं होता है, म्रियते बा कदाचित उसका मृत्यु नहीं होता है, क्लियर। यहाँ पर पहला लाइन में बता दिया कि सोल का जन्म मृत्यु कभी नहीं होता है। फिर क्या बता रहे हैं, दूसरा लाइन में बता रहे हैं, नायम भूतवा, भूतकाल में पास्ट टेंस में कभी ऐसा हुआ नहीं। भविता बाना भूया, ना आगे जाके फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब कोई बोलता है अभी तो जन्म मृत्यु नहीं हो रहा है, लेकिन कभी तो एक टाइम रहेगा जहां पर कि आत्मा का जन्म हुआ रहेगा। नायम भूतवा, कभी भी इसका ऐसा जन्म नहीं हुआ है, वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है। जब से भगवान है, आत्मा भी तब से ही है बोल रहे हैं। और कभी ऐसा जाके भूतकाल में आगे जाके भविष्य में ऐसा जन्म नहीं होगा। जो सब कुछ है फिक्स है, जितने आत्मा है वो फिक्स है, वो ऐसा नहीं कि आत्मा बढ़ते 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 बढ़ रहा है। तो जितने सारे आत्मा है उतना ही आत्मा है उनका। हाँ, शरीर बदलते रहेगा, मनुष्य शरीर, पशु शरीर, पेड़ शरीर, कीट शरीर, तो शरीर बदलते रहेगा, लेकिन आत्मा का संख्या फिक्स है यहाँ पर बता रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं, अजो। अजो मतलब क्या है, अजो मतलब जो मतलब जन्म होना, अजो उसका कभी जन्म नहीं होता है, अजो
फिर क्या बोलते हैं, नित्य। नित्य मतलब क्या है, हमेशा के लिए रहता है। ये आत्मा क्या है, नित्य, हमेशा के लिए रहता है। शाश्वत, नित्य मतलब क्या है, हमेशा के लिए, शाश्वत भी हमेशा के लिए, जैसे ही बोल सकते हैं, परमानेंट बोल सकते हैं। नित्य मतलब बोल सकते हैं इटरनल, शाश्वत मतलब बोलते हैं परमानेंट, हमेशा के लिए रहता है, शाश्वत। फिर क्या बोलता है, अयम। अयम मतलब ये आत्मा, पुरानो। पुराना मतलब जैसे कोई बोल सकता है, अरे ठीक है, आप बोलते हो कि आत्मा अजो है, नित्य है, शाश्वत है, इतना कभी से आत्मा रहेगा, उसका मतलब ऐसा लगता है कि आत्मा बहुत पुराना हो चुका होगा। हमारा ऐसा साइकोलॉजी है ना, अगर कुछ चीज ज्यादा समय से है, उसका मतलब क्या है, वो थोड़ा पुराना हो गया होगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि लेकिन ये बहुत पुराना तो है आत्मा, पुरानो, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पूरा प्लस नव। पूरा मतलब ओल्ड, पुराना, नव मतलब नया, मतलब पुरानो आता, पुराना नहीं, पुरानो मतलब पुराना है, बहुत पुराना है, नव भी है, पुराना होते हुए भी नया भी है, एवर फ्रेश, क्योंकि आत्मा का कभी आयु नहीं होता है। तो बोले कि ये आत्मा बहुत पुराना है, लेकिन पुराना होते हुए भी हमेशा नव नवा नहीं, हमेशा नया रहता है। जैसे कि कृष्ण एग्जाम्पल ले लीजिए, वृंदावन में जब कृष्ण थे, तो कृष्णा जब वृंदावन में लीला किए, हाँ, लीला किए, उनको 16 साल हो गया, केशवर अवस्था में आ गया। 16 साल होने के बाद उनका आयु वैसा ही रहता है, उसके ऊपर नहीं बढ़ते। जब भगवान कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे थे, तो बोला जाता कि उनको 125 साल हो चुका था, लेकिन 125 साल हो गया था, फिर भी वो दिखते थे तो 16 साल का एक नवयुवक की तरह दिखते थे। तो ये क्योंकि भगवान आत्मा और शरीर उनका एक ही है, इसलिए ये क्वालिटी हम भगवान के शरीर में देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है वो, उसका आयु होते रहता है, और वो शरीर आयु के साथ बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा के बाद मृत्यु आ जाएगा। लेकिन आत्मा का ऐसा नहीं रहेगा, आत्मा हमेशा नया है, फ्रेश है, फ्रेश बोलते हैं ना, एवर फ्रेश, वैसा आत्मा है। फिर क्या बोलते हैं, न हन्यते, इसको कोई हत्या नहीं कर सकता, न हन्यते। हैं? हन्य माने शरीर, हन्य माने शरीर मतलब क्या है, शरीर के अंदर है ना, हन्य माने शरीर, कोई अगर शरीर को हन्य कर देगा, मार देगा, बोल सकता है ना कि आत्मा अगर शरीर के अंदर है, मैं शरीर को अगर मार दूंगा तो आत्मा मर जाएगा। तो बोल रहे हैं कि हन्य माने शरीर, आप शरीर को मार सकते हो, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है, ना हन्यते, उसको आप नहीं मार सकते हो। हे अर्जुन, कृष्ण बोल रहे हैं, आप भीष्म द्रोणों को मार सकते हो, लेकिन उनका अंदर जो आत्मा है, उसको आप नहीं मार सकते। ना हन्यते, उसको नहीं मार सकते, बोल के यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर परपोर्ट में लिख रहे हैं, भावार्थ में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शरीर को हम मार सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते। तो प्रभुपाद शरीर का 6 स्टेज लिख रहे हैं। शरीर जब व्यक्ति को मिलता है, 6 स्टेज से वो गुजरता है। पहला स्टेज लिखते हैं कि जन्म होता है, ठीक है, नया छोटा सा शिशु होता है, जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद दूसरा स्टेज आता है कि वो उसका ग्रोथ होता है, बचपना आता है, खेलता है, कूदता है, स्कूल जाता है, मतलब उसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है। तीसरा स्टेज आता है, मान लो ग्रोथ होते होते 25 साल हो जाता है, 25 साल 20 साल हो जाने के बाद ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है, एक स्टेगनेंट आ जाता है, वो तीसरा स्टेज है। पहला जन्म, दूसरा उसका ग्रोथ होता है, तीसरा एक स्टेज आता है कि और ग्रोथ नहीं होता है, लंबा फिक्स हो जाता है, फिर चौड़ाई बढ़ता है, तो फिक्स स्टेज बोला जाता है, तीसरा स्टेज। 25-30 साल के बाद 27 स्टेज आ जाता है, तो उसके बाद ग्रोथ ज्यादा नहीं होता, हाइट में नहीं होता है, लेकिन स्थिर हो जाता है, और तीसरा स्टेज है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, चौथा स्टेज आता है। चौथा स्टेज में क्या होता है, वो उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है, मतलब उसका संतान होता है, जन्म लेते, उसका शरीर से वो दूसरे शरीर का जन्म देता है, वो चौथा स्टेज है। जैसे कि गृहस्थ आश्रम में के बाद उसका संतानों का जन्म होगा, तो ये चौथा स्टेज है। फिर उसके बाद क्या होता है, पांचवा स्टेज आता है। पांचवा स्टेज क्या है, बुढ़ापा आता है, मतलब शरीर जो खड़ा है वो धीरे धीरे शरीर झुकना चालू हो जाता है, झुकना चालू हो जाता है, वो पांचवा स्टेज है, बुढ़ापा। और छठा स्टेज क्या है, छठा स्टेज है द एंड, लास्ट में मृत्यु आता है।
और शरीर का एंड हो जाता है। तो इसी तरह ये 6 स्टेज में से शरीर गुजरता है। जन्म होता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, फिर ग्रोथ होने के बाद वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर उसका बाई प्रोडक्ट उसका संतान जन्म होता है, फिर उसका बुढ़ापा आता है और 6 नंबर है उसका मृत्यु होता है। तो शरीर के 6 स्टेज में से गुजरता है। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि भावार्थ में, लेकिन ये जो आत्मा है ना जायते म्रियते वा कदाचित्, ये कभी ना मरता है, नायम भूतवा भविता वा ना भूयो, ना कभी मरा था ना कभी आगे जाके मरेगा, और जो नित्य हमेशा के लिए नित्य शाश्वत मतलब फ्रेश शाश्वत रहता है। अयम पुरानो, वो इतना पुराना है फिर भी हमेशा नया रहता है, ये आत्मा जो फ्रेश रहता है। तो ये 20 श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। फिर हम 21 श्लोक में जाएंगे, 21 नंबर श्लोक में जाएंगे। एक साथ इसका पाठ करेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम वेदा विनाशिनं नित्यं या एनम अजम अव्ययम या एनं अजमव्ययम् कथम स पुरुषो पार्थ कथं स पुरुषो पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। कं घातयति हन्तिकम्। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो रहा है, तो इसलिए उसको युद्ध करने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, कैसे मैं अपने रिलेटिव्स को मारूंगा। तो यहाँ पर 21 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, क्या बता रहे हैं, वेद विनाशिनम। वेद मतलब क्या है, मतलब जिसको एक ज्ञान है, वेद। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वेद मतलब जिसको एक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है, अविनाशिनम, ये जो आत्मा है उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है, ये जिसको ज्ञान है, ठीक है। वेद अविनाशिनम, और क्या ज्ञान है, नित्यम, ये हमेशा के लिए नित्य है, आत्मा नित्यम है, उसका कभी अनित्य नहीं है, ये हमेशा के लिए नित्य है। फिर क्या बोल रहे हैं, ये एनम, एनम मतलब क्या है, ये आत्मा, ठीक है, या एनम ये आत्मा, अजम, ये फिर से रिपीट हो रहा है, अजम मतलब इसका कभी जन्म नहीं हुआ है। फिर क्या है, अव्ययम, ये भी फिर से रिपीट हुआ, आ गया था, ये हमेशा के लिए रहता है, एटर्नल। तो 4 क्वालिटी यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। एनम मतलब आत्मा, ठीक है, यह एनम, ये आत्मा के बारे में वेद जो जानता है, क्या जानता है, 4 क्वालिटी बता रहे हैं। पहला क्वालिटी क्या है, अविनाशी, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। दूसरा क्वालिटी क्या है, नित्यम, ये हमेशा के लिए नित्य रहता है, ये अनित्य नहीं है, नित्य है। तीसरा क्वालिटी क्या बता रहे हैं, अजम, इसका कभी जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। चौथा क्वालिटी क्या बता रहे हैं, अवयम, ये हमेशा के लिए इटरनली एग्जिस्ट है। 4 क्वालिटी भगवान यहाँ पर आत्मा का बताते हैं, अविनाशी, नित्यम, अजम, अवयम। फिर क्या बोल रहे हैं, कथम स पुरुषो पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन को बता रहे हैं, कथम, कथम स पुरुषो, वो व्यक्ति जिसको ये आत्मा के बारे में ज्ञान है, वो व्यक्ति कथम, किस तरह, कम घातयंती, अंति कम, कम घातयति मतलब क्या है, कम घातयति, घातयति मतलब वो कैसे ये आत्मा को मारने का कारण बन सकता है, घातयति, वो आत्मा को मारने का कैसे कारण बन सकता है, वह हंतिकम, वो कैसे मार सकता है। तो 2 क्वेश्चन बोले अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, जिसको आत्मा का एक ज्ञान है वो आत्मा को मारने का कारण नहीं हो सकता है, कम मतलब कैसे, कम घातयति, वो आत्मा को मारने का कैसे कारण बन सकता है, कम घातयति। हंतिकम, वो आत्मा को मारने का मार कैसे सकता है, कम मतलब कैसे, हंति कैसे आत्मा को मार सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अरे जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा अमर है, आत्मा परे है, वो कैसे आत्मा को मार सकता है, वो तो बुद्धिमान व्यक्ति है, बोल के यहाँ पर
कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं ताकि अर्जुन को गिल्टी फीलिंग ना हो कि वो किसी को मार रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें सब ज्ञान में दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम जो मार रहे हो उसका शरीर का विनाश होगा लेकिन उसका आत्मा का विनाश नहीं होगा, इसलिए तुम अफसोस मत करो, दुख मत करो। बोल के यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को थोड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि एक्चुअली तुम उनको नहीं मार रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एक ज्ञान सब है, आत्मा अमर है। तो ये ज्ञान होते हुए भी कोई अगर किसी को हत्या कर रहा है मतलब कोई धर्म के कारण ही हत्या कर रहा है, बराबर। नहीं तो कोई हत्या करेगा तो उसको बोला हाँ ये मेरा दुश्मन है इसको मार दूंगा तो दंड खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं होता है, उसका आत्मा अमर है, उसको पता नहीं इसलिए वो मार रहा है। लेकिन आपको पता है कि आत्मा अमर है फिर भी मार रहे हो, उसका मतलब आप धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो और इसके लिए आपको कुछ पाप नहीं लगेगा बोल के कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पर भावार्थ में पर्पort में बोल रहे हैं कि अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं ये मनु संहिता के आधारित में ये धार्मिक है, क्योंकि उनको अपने जो अधिकार है, अपने जो क्षत्रिय होने का नाती जो अधिकार था उससे उनको उल्लंघन किया गया, इसके लिए वो युद्ध कर रहे हैं। तो मनु संहिता के कारण, मनु संहिता के दौरान ये धार्मिक है, इसलिए उसको कुछ सोचना नहीं चाहिए बोल के यहाँ पर प्रभुपाद बताए। फिर हम 20वां श्लोक पाठ करेंगे। 20वां श्लोक पाठ करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है और वेरी थोड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक भी है। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो वासांसि मतलब क्या है, वासांसि मतलब है कपड़ा। देखिए ये जो है ना, वासांसि मतलब क्या है, जो कपड़ा हम पहनते हैं उसका वासांसि बोलते हैं। वासांसि जीर्णानि, जीर्णानि मतलब क्या है, जीर्ण हो गया मतलब पुराना हो गया। कपड़ा जब आप पहनते हो, वासांसि जीर्णानि जब पुराना हो जाता है, यथा जिस तरह, विहाय, विहाय मतलब क्या है, फेंक देना। हा? जो कपड़ा में पहना हो अगर पुराना हो जाता है, विहाय फेंक देता है, यथा जिस तरह हम फेंक देते हैं। और क्या करता है, कपड़ा पुराना फेंक देने के बाद क्या करते हैं, शॉपिंग मॉल जाता है, नए कपड़ा खरीदते हैं। तो शॉपिंग मॉल में क्या करते हैं, नवानी, नया ब्रांड, अभी नया मार्केट में क्या ब्रांड है, क्या स्टाइल है, नवानी नया मॉडल क्या है वो लेके आते हैं। गृह्णन्ति मतलब एक्सेप्ट करते हैं, लेके आते हैं मार्केट से, शॉपिंग मॉल से खरीद के लेके आते हैं। नवानी गृह्णन्ति नरोपराणि, नरो मतलब जो नर है, जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, जो लिविंग एंटिटी, नरो पराणी मतलब दूसरा जो लाके पहनता है। क्लियर हो गया। तो जैसे आपका कपड़ा अगर पुराना हो गया, नहीं तो आज के जमाने में पुराना तो कोई पहनता नहीं, पुराना तक अगर उसका स्टाइल अगर ब्रांड चला गया, नया कुछ मार्केट में ट्रेंड आ गया तो कपड़ा को फेंक देते हैं और शॉपिंग मॉल से नया ट्रेंड वाला कपड़ा खरीद के लेके आते हैं। नवानी गृह्णन्ति नरोपराणि पहन लेते हैं। ये रह गया पहला 2 लाइन का मतलब। तो अभी तीसरा लाइन जब देखेंगे, ये यथा बहुत इंपॉर्टेंट है। यथा मतलब जिस तरह, जिस तरह आपने पुराना कपड़ा फेंक दिए और नया कपड़ा आपने परिधान किया, उसी तरह, तथा, तथा मतलब उसी तरह, यथा एंड तथा इंटरलिंक्ड। तथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शरीराणी। तो शरीराणी कंपेयर किया गया आपका वासांसी के साथ, ठीक है, दोनों नहीं है, देखो वासांसी शरीराणी। शरीराणी मतलब क्या है, ये जो शरीर है, तथा उसी तरह शरीर, विहाय, विहाय मतलब सेम है, छोड़ देना ये विहाय, विहाय जीर्णानि, ये भी जब पुराना हो जाता है ये भी जीर्णानि है, सेम है, ठीक है। तो उसी तरह जब ये शरीर जब पुराना हो जाता है
विहाय उसको छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? देही। देही मतलब ये देह के अंदर जो है वो देही आत्मा छोड़ के क्या करता है? शॉपिंग मॉल जाके आपको नया कपड़ा खरीदना पड़ेगा ना, तो इसको भी शॉपिंग मॉल से खरीदना पड़ेगा। तो कैसे मिलेगा? उसका शॉपिंग मॉल जाते हैं तो आपके पास कुछ पैसा चाहिए, 1000 रुपए का पैसा है तभी एक नया ब्रांड का 800-900 का एक कपड़ा खरीद सकते हैं। पैसा रहना चाहिए, नहीं तो नहीं खरीद सकते हैं, वो अलाउ नहीं करेगा अंदर। उसी तरह जब आत्मा इस शरीर के अंदर रहते हुए जो कर्म किया रहता है, जो कर्म के वजह से उसको पुण्य कर्म मिला रहता है, उसका जो बैंक बैलेंस रहता है, वो कर्म के बदौलत पर उसको अन्यानी संयाति नवानि नया शरीर उसको प्राप्त होता है। अन्यानी मतलब और एक, जैसे ये परणानी था दूसरा, अन्यानी संयाति। संयाति मतलब क्या है? मिलता है उसको। क्या मिलता है? नवानी, नया शरीर उसको मिलता है आत्मा को। क्लियर हो गया सबको? जिस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद इसको मैक्सिमम टाइम परपोर्ट में, पूरा भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में उसको कोट किए हैं लेफ्ट राइट सेंटर। तो इस श्लोक को आप अच्छे से समझिए और उसको आप पढ़ के याद कर सकते हैं, और कभी भी आप किसको बोल भी सकते हैं कि ये मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ट्रांसमाइग्रेशन बता रहे हैं। मतलब जैसे पुनर्जन्म जो बोलते हैं ना, पुनर्जन्म, वो यहाँ पर बता रहे हैं। पुनर्जन्म क्या है, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्रिश्चियनिटी में। वो पहले बिलीव नहीं करते थे कि ट्रांसमाइग्रेशन है। बहुत सारा धर्म में इसे बिलीव नहीं करते कि मृत्यु के बाद दूसरा शरीर है। यहाँ पर भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, जिस तरह आपका कपड़ा फट जाता है तो कपड़ा फेंक के नया कपड़ा पहन लेते हो, उसी तरह ये शरीर जब ये जो 6 स्टेज से जाता है, जन्म होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर कुछ समय रहता है, फिर उसका संतान होता है, फिर वो बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु होता है। जब मृत्यु हो जाता है, मृत्यु के समय पर जितना आपका बैंक बैलेंस है, जितना आपने भक्ति किया है, जो भी आपने पुण्य काम किया है, वो बैलेंस के हिसाब से आपको दूसरा शरीर मिलेगा। 1000 रुपया तो अच्छा ब्रांड का मिलेगा, 2000 है तो और अच्छा ब्रांड का कपड़ा लोग खरीद सकते हो। तो उसी तरह जितना आपका पुण्य कर्म रहेगा, उसी तरह एक अच्छा शरीर मिलेगा। अच्छा शरीर मतलब क्या है? एक अच्छे घर में जन्म लोगे, जन्म होते ही आपके फैमिली में रिच रहेंगे, अंबानी के घर में जन्म ले सकते हो, नहीं तो कुछ बड़े वैष्णव के घर में जन्म ले सकते हो। तो ये आपका क्रेडिट मिलता है बोल के यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद एक सुंदर सा उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण क्लियर करके हम आज का चर्चा विराम करेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे घर रहता है और घर में एक जो भाड़े लेके टेनेंट्स रहते हैं, जो घर को कंपेयर किए हैं कि शरीर के तरह, और घर में जो भाड़ा लेके जो व्यक्ति रहता है उसको कंपेयर किए कि आत्मा के तरह। ये जब तक वो भाड़ा दे रहा है शरीर में, वो शरीर में रह सकता है। जैसे ही वो भाड़ा देना बंद करेगा, उसको घर से निकाल देंगे। उसी तरह जो भी अपना कर्म किया रहेगा, उसका जो क्रेडिट रहेगा, उतना समय तक ये शरीर हमारा है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आत्मा इस शरीर को छोड़ना पड़ता है और दूसरा शरीर में जाना पड़ता है, बोल के यहाँ पर 22वां श्लोक में पता है। तो आज हमने चर्चा किया 15 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6-7 श्लोक आज हमने कवर किया। तो कल जाके हम बाकी का 6-7 श्लोक कवर करेंगे। और ये जो सेक्शन जा रहा है, ये सेक्शन को बोलते हैं आत्मज्ञान, जो आत्मा के बारे में ज्ञान, नॉलेज ऑफ सोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है आध्यात्मिक के लिए, एबीसीडी है आत्मा के बारे में जो ज्ञान है। इसलिए देखा जाएगा तो बहुत सारे श्लोक में भगवान उसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं देखा जाएगा तो। अब देखेंगे वही आत्मा के बारे में भगवान कितना बार बोल रहे हैं। तो कोई बोल सकता है कि बहुत रिपीट हो रहा है, इतना रिपीट होने का क्या कारण है? भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं क्यों? क्योंकि जो आत्मज्ञान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आध्यात्मिक जो हमारा जो जीवन है, इस जीवन का जो बेसिक है, जो मूल है, ये जो आत्मा के बारे में ज्ञान रहना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक स्तर में आगे बढ़ सकते हैं। ये फाउंडेशन स्टेप है। इसलिए बार बार भगवान इस द्वितीय अध्याय में गीता में बार बार बोल रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और ये आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ये अमर है। बार बार बता रहे हैं ताकि ये फाउंडेशन, अगर ये जो जैसे बड़ा बिल्डिंग अगर खड़े करेंगे, कोई सिविल इंजीनियर रहेगा, उसको अगर बिल्डिंग बनाना है तो पहला चीज क्या करेगा? फाउंडेशन खोदेगा। और अगर उसको 5 वाला बिल्डिंग करना है तो नीचे भी जाके 3 वाला का बिल्डिंग फाउंडेशन डालना पड़ेगा उसको। नहीं डालेगा, कोई बोलेगा मुझे पैसा बचाना है, पहले बिल्डिंग खड़ा कर देता हूँ।
और फाउंडेशन नहीं करूंगा तो क्या होगा? बड़ा एक साइक्लोन आएगा तो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, बराबर। तो उसी तरह भगवान अभी थर्ड चैप्टर से भगवान धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, कर्म योग बताएंगे, फिर ज्ञान योग बताएंगे, फिर अष्टांग योग बताएंगे, फिर भक्ति योग बताएंगे। तो ये सब योग बताने का जो फाउंडेशन है वो अभी जो आत्मा का जो ज्ञान है ये सेकंड चैप्टर में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अर्जुन को, है अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो, तुम्हें शरीर के अंदर जो आत्मा हो तुम वो हो। तो ये जब हमारा क्लियर होगा तभी जाके हम जितना सारा योग भगवान आगे जाके बताने वाले हैं वो हम क्लियरली समझ सकते हैं। इसलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर श्लोक को हम समझ सकते हैं और उसको समझ के उसका अर्थ समझिए और जाके हम आगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर विराम देंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो हाथ उठाइए, फिर उसको चर्चा करेंगे। नहीं तो किसी का कुछ टिप्पणी है, बोलना चाहते हैं तो भी हाथ उठाइए, मैं फिर अब बोल सकते हैं, सुनेंगे। हरे कृष्णा। किसका कुछ प्रश्न है? आज जो हमने चर्चा किया उसके ऊपर किसका कुछ प्रश्न है? हाँ रविंद्र सर, आप कुछ बोल रहे हैं? आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। अभी इतनी अच्छी तरह से आप बता रहे हैं कि कोई प्रश्न आता ही नहीं। सब समझ में आ जाता है। आपके मन में और कुछ, अगर आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ बताना चाहते हैं, आप कुछ साक्षात्कार है, कुछ भी बता सकते हैं ताकि दूसरों को प्रोत्साहन मिलेगा। आपको कुछ अच्छा लगा? कुछ नहीं अभी। हाँ, आपको क्या अच्छा लगा इस सेक्शन में? अभी तो सभी अच्छा लग रहा है भाई। तो आत्मा के बारे में बता रहे हैं सब। हाँ, मतलब क्या क्या है वो इतना मालूम नहीं था, अभी पढ़ा ही नहीं था, अभी सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा है। अच्छा। तो हम अब परपोर्ट पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद का भावार्थ पढ़ रहे हैं हाँ हाँ। चर्चा करने के बाद। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम श्लोक आज जैसे कि 15 से 22 श्लोक हमने कवर किया, तो कवर करने के बाद उसका हाँ। भावार्थ आप पढ़िए, तभी आपको प्रभुपाद का, अभी हमने उसका अर्थ समझ लिया है, जस्ट पढ़ेंगे तो हम समझ में आ जाएंगे। हाँ हाँ, बराबर। हरे कृष्ण। गर्दे सर कुछ बोल रहे हैं? अरे हाँ बोलिए सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा है। हाँ प्रश्न ऐसा है, जब आत्मा तो नहीं मरती, लेकिन जब तकलीफ होती है, ठेस लगती है, खून निकलता है, तो तकलीफ किसको होती है, शरीर को कि आत्मा को? प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। आत्मा तो नहीं मरता है, लेकिन कुछ चोट लग जाता है, खून निकलता है, तो ये जो पेन हो रहा है किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है ना, शरीर को हो रहा है। तो देखिए, ये सुंदर सा एक जो क्वेश्चन है, ये भागवत में उद्धव गीत में कृष्णा उद्धव जी को बताते हैं। तो बताते हैं कि आत्मा को शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं, वो अमर है, वो अव्यय है, उसका कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है, वो उसको पकड़ के रखा है, और उसके ऊपर स्थूल शरीर है। तो जो अहंकार जो है उसका कनेक्शन है। अहंकार क्या सोचता है? अहंकार के अहंग जैसे इंटरफेस है, मतलब आत्मा है और स्थूल शरीर है, दोनों को ज्वाइंट कौन करता है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो अहंकार क्या बोलता है? ये मेरा शरीर है, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं एक घर का मालिक हूं। तो अहंकार क्या बोलता है? ये मेरा है, और उसके वजह से इसके लिए अगर मेरा संतान को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं पिता के नाते मुझे पेन लगता है, मुझे कष्ट होता है, क्योंकि मैं उसका पिता के रूप से मैं अपने आप को जानता हूँ। तो अहंकार के वजह से हमको कष्ट होता है। हालांकि आत्मा को कुछ नहीं होता है कष्ट, आत्मा तो परे है, वो तो उसके ऊपर है, आत्मा को कुछ कष्ट नहीं होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, इसके लिए मुझे कष्ट लगता है। अहंकार क्या बोलता है? अहंकार बोलता है मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। आत्मा को कौन देखा?
कोई बोलता है कि आत्मा, आत्मा क्या बोल रहा है, आत्मा को कौन देखा है? या मैं तो ये शरीर हूँ ना, मैं जो दिख रहा हूँ 6 फुट का आदमी, मैं शरीर हूँ। तो क्योंकि शरीर के साथ हम अपने को सोच रहे हैं, इसके वजह से शरीर में कुछ चोट लगता है तो हमको कष्ट होता है, शरीर को कुछ अपमान करता है तो हमको दुख होता है, शरीर को कोई अगर प्रशंसा करता है तो हमको खुशी लगता है। तो ये सब होता है अहंकार के कारण। वही चीज अगर हम भक्ति करते हैं तो बोलते हैं कि भगवान का हम दास हैं, भगवान का हम सेवक हैं। जब वो चीज हम समझते हैं तब ये शरीर के ऊपर परे हम चले जाते हैं। देखें अभी हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट में चाबुक से मारा, इतने सारे चाबुक से मारा, फिर भी उसको कष्ट नहीं हो रहा था। क्यों शरीर से परे थे, वो शरीर से अपने आप को नहीं सोच रहे थे, इसलिए हमको कष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन हम जब शरीर को अपने आप को समझेंगे तभी हमको कष्ट होगा। ठीक है प्रभु जी, क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन का आंसर? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का? हाँ, बिना गरुड़े माता जी का एक क्वेश्चन था, एक सेकंड, उन्होंने चैट किया, मैं मैसेज भेजा। थैंक यू प्रभु जी फॉर ब्यूटीफुल लेक्चर। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्रीज इफ नंबर ऑफ सोल रिमेन्स सेम। अच्छा, माता जी ने क्वेश्चन पूछा कि हमने बोले कि जितना सारा आत्मा है वो फिक्स है, आत्मा का नंबर फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो माता जी ने पूछा कि फिर हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, अगर आत्मा फिक्स है तो जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है? बराबर कि नहीं? क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। माता जी ने पूछा कि आत्मा अगर फिक्स है तो जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है? तो हमको समझना चाहिए कि आत्मा जो है ना सभी के अंदर है, पेड़ के अंदर है, वायरस के अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर है, जितने सारे जीव दिखते हैं सभी के अंदर आत्मा है। तो हमको लगता है जब मनुष्य की संख्या बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। देखा जाएगा तो आप एक समुद्र में जाएंगे तो कितने सारे जीव उसके अंदर है, कितने सारे पेड़ है, कितने सारे ग्रास है, कितना, सभी के अंदर आत्मा है। लेकिन वो आत्मा जब मनुष्य का शरीर लेता है तो उसको मानव शरीर मिलता है, तब हमको लगता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। तो देखा जाए कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। पहले वो एक छोटा सा चींटी का शरीर में था, एक पानी का ग्लास में कितना सारा वायरस बैक्टीरिया है, उसके अंदर कितने असंख्य आत्मा है। तो उसी तरह आत्मा असंख्य है, लेकिन जब हम मनुष्य के शरीर में आते हैं तो हमको लगता है कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। और प्रभुपाद बोलते हैं एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ जो बोलता है जनसंख्या बढ़ रहा है, उसका क्या उपाय है? हमको कृषि गोरक्षा वाणिज्य करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं मैं जब फॉरेन कंट्री में घूमता था, उधर इतना बड़ा बड़ा बंजर भूमि है, कोई खेती नहीं करते, लेकिन सब फैक्ट्री खोल रहे हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं। अभी देखिए कोरोना आया तो टाउन से सब लोग गांव की तरफ दौड़ रहे हैं, सब खेती में अभी थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो बोलते अगर हम गाय का रक्षा करेंगे और खेती करेंगे तो कभी भी जनसंख्या का जो खाने का जो हमको कोई स्कैर्सिटी नहीं होगा, अभाव नहीं होगा। तो भगवान हाथी को कुछ करता नहीं, हाथी एक दिन में 1 टन खाता है, कैसे मिल रहा है? भगवान दे रहे। उसी तरह हमको खेती करना चाहिए और गौ रक्षा करना चाहिए, उससे हमको ये सब जो जनसंख्या का जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, वो सॉल्व हो जाए। तो आशा करता हूँ बिना गरुड़े माता जी का क्वेश्चन का आंसर हुआ। और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रथमेश चौहान।